इन दोनों को अपन ज्ञापन देना है अनूप मंडल की तरफ से। और मार्फत है श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, उपखंड कार्यालय रेवदार, जिला सिरोही, राजस्थान। विषय हमारा ग्रंथ जगत हितकारिणी में लिखी गई बातों को विश्व स्तरीय आयोग बिठाकर जांच की जाए ताकि विश्व में सुख, शांति, सहयोग की पुनः स्थापना की जा सके। जलवायु परिवर्तन एवं विश्व में हो रहे विनाश जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, भूकंप, सुनामी, अगन ज्वाला, महामारी, आतंकवाद और अनेकों प्रकार से संसार को खत्म करके संसार के ऊपर जीन शासन लाने की मांग मंशा रखने वाले हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों का महापाप संसार में उजागर करके इस ज्वलनशील मुद्दे को विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को विनाश से बचाने एवं विश्व को न्याय दिलाने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान में आज दुष्काल की विकट संकट की घड़ी बनी हुई है। सारी व्यवस्था खत्म हो रही है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है, सारी फसलें चौपट हो गई है। बरसात नहीं हुई तो सारे प्रदेश में लूटपाट एवं संकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ एवं वन्य प्राणी पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इंसान दाने दाने के मोहताज हो जाएगा। किसान के पास पैसा या धन नहीं रहेगा तो आपस में लूटपाट होना तय है, जिससे लोग आपस में लड़कर कट मर जाएंगे। ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार की होगी। इसलिए अनूप मंडल आपको चेताने बार अपील कर रहा है, जगत हितकारिणी के बाद विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को न्याय की गुहार लगाने की अपील करते हैं। अनूप मंडल पिछले 100 साल से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को श्री अनूप स्वामी जी महाराज रचित ग्रंथ जगत हितकारिणी एवं आदि शास्त्र, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि एवं भजनावली के माध्यम से विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है। एवं कई बार प्रमाण के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को चेताया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा आज दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से एवं इस मामले पर ध्यान नहीं देने से हर वर्ष हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूरे विश्व में विनाश का तांडव मच गया है। जैसे भूकंप, सुनामी, अगन ज्वाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महामारी और अब तीसरी लहर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज हर देश में जितना भी बिगाड़ा या खराबा हो रहा है वो सारा प्रकृति प्रकोप समझकर उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन अनूप स्वामी जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारिणी में लिखा है कि सन 1881 में मैंने हिंदुस्तान के सौदागर महाजनों का माँ बाप अपनी आंखों से देखा है और देखकर संसार को बचाने के लिए जगत हितकारिणी ग्रंथ की रचना की है और पूरे संसार को आगाह किया है कि संसार के लोगों अब जितना भी विनाश हो रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों द्वारा समुद्रों के बीच किसी अज्ञात टापू के ऊपर 84 लाख हवन कुंड बनाए हैं और वहां पर जिंदा जीवों को होमा जाता है, जिससे एक प्रकार का जादू उत्पन्न होता है। जैसे पहले जमाने में रावण द्वारा हवन करके जादू उत्पन्न करता था और कई तरह के विघ्न पैदा करता था, जैसे अतिवृष्टि, अगन ज्वाला, कई प्रकार के जादू के फैल कराता था। उसने जो महापाप चलाया था उस महापाप का नाम इंद्रजाल रखा था। यहाँ की वर्तमान में हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों द्वारा दुनिया के नाम का महापाप करते हैं, उसका नाम कलयुगाल रखा है, जिसको पूरा संसार कलयुग कहता है। कलयुग क्या है? हाथी है, घोड़ा है, कोई जानवर है? ये संसार को पता नहीं है। श्री अनूप स्वामी महाराज ने उसका खुलासा किया है कि वो बनियों के घर का महापाप है, उसको पूरा संसार मिलकर मिटाओगे तो ही महापाप बंद होगा, वरना संसार की औलाद रहने की नहीं है। हिंदुस्तान के महाजनों बनियों ने यह फरमान किया है कि विश्व में 3 हिस्से के लोगों को मारकर विश्व के ऊपर शासन करना है। उस शासन का नाम जीन शासन रखा है और धीरे धीरे ये बनियों सारी संपत्ति को अपने कब्जे में करके हिंदुस्तान को जैनिस्तान बना देंगे। फिर आप चाहकर भी कुछ करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अनूप स्वामी जी ने अपनी किताब में दुनिया को बचाने का तरीका बताया है। मेरी लिखी हुई बात को संसार में जाहिर करते रहना ताकि संसार भूले नहीं, और जब संसार इस बात को समझ लेगा तब बनिए द्वारा महापाप चल रहा है उसको मिटा देंगे। अभी वर्तमान में अनूप मंडल के अनुयायियों के ऊपर झूठे मुकदमे करके कोर्ट कचहरी में फंसाया जाता है प्रशासन के द्वारा, ताकि इस बात को आगे भी दुख पाकर इस महापाप को मिटाया था और अब भी वर्तमान में दुनिया दुख पाकर इस महापाप को मिटा के रहेगी। जिस तरह से उस जमाने के लोगों ने रावण के महापाप का अफसोस जाहिर किया था, उसी तरह जिस दिन हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों का गुप्ती महापाप मिटेगा उस समय यही संसार अफसोस जाहिर करेगा।